मुख्तार अंसारी साहब को अभी तक न्याय नहीं मिला है, मगर हमको पूरा उम्मीद है आज नहीं 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल और रुकिए, अगर हम लोग जिंदा रहें तो एकदम 100 में 100% फिर देख लीजिए। स्लो पॉइजन देकर उनको हत्या की गई है। और इस हत्या के पीछे साजिशकर्ता कौन है? साजिशकर्ता सभी जान रहे हैं, इसमें कोई किसी से कोई छुपा नहीं है। डर रहे हैं क्या आप? नहीं, नाम लेने से नहीं डर रहे हैं, कहने मतलब है जब लोग क्या सोच रहे हैं, ये नाम बता दीजिए ऑन कैमरा। अरे नाम सभी जान रहे हैं, बता चल जाएगा घर पे, क्या बात कर रहे हैं? आएंगे, हाँ बिल्कुल, बुलडोजर चलेगा, ऐसे ही सर पे टोपी है, तुरंत बुलडोजर चलेगा। पैरोल इसीलिए नहीं मिला क्योंकि मुख्तार अंसारी के लड़के का नाम अब्बास अंसारी है। अगर उनका नाम राम रहीम होता तब उनको पैरोल मिल जाती है। अगर 6 महीना से जेल में है, किस भाषण पे? खाली छोटी सी भाषण दे दिए थे जेल में, उसके कारण उनको बेल तक नहीं दिया गया। एक बाप को अपनी मिट्टी को देखने तक नहीं दिया गया, क्यों? आखिर उनके ऊपर ये भी आरोप लगा था कि जेल में उनकी पत्नी मिलने जाती थी गलत तरीके से। नहीं, अरे सब चोरी की, वो भी चोरी किया होगा, लेकिन क्यों उसको तोड़ा गया, उसको क्यों तोड़ा गया? आंखें दोनों है ना, एक क्यों फोड़ा रहा है, दूसरों फोड़ो। पहले साहबुद्दीन बिहार के थे, वो गए इसी महीने में, फिर इसके बाद आतिक गए, फिर इसके बाद मुख्तार अंसारी। क्यों मुसलमान के साथ हो रहा है? आज साल भर पे हो रही है, ये 2021 में, फिर 23 में, फिर 24 में। मुख्तार के साथ हुआ जो हाथ है सरकार की, कल आजम के साथ भी होगा, आप लिख के ले लीजिए। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप सरकार के ऊपर। फिर फंसा रहे हैं आप, बुलडोजर चलवा के ही मानेंगे आप, लग रहा हमें। गरीब आदमी को काहे मानना चाह रहे हैं आप? मुख्तार अंसारी के साथ न्याय हुआ या अन्याय? मुख्तार अंसारी के निधन के बाद ये सवाल काफ़ी ज़ोर शोर से तैरने लगा और तमाम लोगों ने तमाम तरीके की प्रतिक्रिया दी। जहां एक तरफ लोगों ने गरीबों का मसीहा बताया तो वहीं दूसरे तरफ लोगों ने माफिया और तमाम शब्दों के साथ संबोधित किया। अभी इस वक्त हम गाजीपुर के मियाँपुर कॉलोनी में हैं। यहाँ के लोग क्या कुछ सोचते हैं और यदि मुख्तार अंसारी पूरी तरीके से निर्दोष था, अभी कल भी वकील साहब से हमने बात किया कि यदि मुख्तार अंसारी के ऊपर जो आपराधिक मुकदमे दर्ज थे वो बेबुनियाद थे, तो मुख्तार अंसारी के चौखट पर आते आते न्याय आखिर दम क्यों तोड़ दिया और क्या एक तरफा न्याय मिल रहा है? जहां एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है, यहाँ के लोग, मुस्लिम लोग और तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और क्या कुछ सोचते हैं पूरे मामले को एक एक करके बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले भैया आपसे ही बात करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, एक सवाल काफ़ी जोर शोर से तैरने लगा। मुख्तार अंसारी के निधन के बाद लोगों ने कहा कि मुख्तार अंसारी गरीबों के लिए मसीहा थे। वहीं मुख्य धारा की जो हमारी मीडिया थी उन्होंने आपराधिक मुकदमे का हवाला देते हुए कहा कि मुख्तार अंसारी माफिया था और एक माफिया का अंत हुआ। कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? देखिए, गरीबों का मासिया थे, गरीबों का मसीहा थे। हाँ, हर वर्ग के वो मासिया थे। तो आप मानते हैं कि मुख्तार अंसारी के साथ अन्याय हुआ, मुख्तार अंसारी को न्याय नहीं मिल पाया? अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है। तो आप लोग क्या मानते हैं? देखिए, मुख्तार अंसारी अपने आप में एक आदमी थे। कैसे कहने का मतलब ये है कि एक आपको एक उदाहरण के तौर बता दें कि आप लोग जैसे सभी लोग बोला जा रहा है, विपक्षी दल ये बोल रहा है कि मुख्तार अंसारी एक माफिया था, एक ये था, लेकिन हमें कोई ये बता दे कि मुख्तार अंसारी किसके लिए माफिया था? गरीबों के लिए। वो कभी गरीबों कोई किसी गरीब का कोई गलत किया हो या कभी किसी गरीब के खिलाफ कुछ बोला हो, वो हमेशा गरीबों के पक्ष में था। उसकी जो माफियागिरी थी वो सिर्फ जैसे कहने का मतलब है कि जो दबंग लोग थे, जो लोगों को दबाते थे, उनके लिए उनकी थी। तो यानी आप एक सीधे सीधे शब्दों में कहना चाह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी रॉबिन हुड थे, वो अमीरों से लेते थे और गरीबों को नहीं, ये कहने का मतलब नहीं है। जो गरीबों का लेते थे, जो गरीबों को कष्ट डालते थे, जो गरीबों को परेशान करते थे, उनसे उसे बचाता था। वो उसके लिए वो लड़ता था। ये नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ। आप मुख्तार अंसारी पे ये बताइए कि मुख्तार अंसारी पे 65 मुकदमे दर्ज हैं, कौन कौन से हैं, लेकिन उसमें एक भी मुकदमा दिखाई जो लड़की छेड़ का हो या बलात्कार का हो, ऐसा कोई मुकदमा आप बता दीजिए हमको मुख्तार अंसारी के खिलाफ। है कोई मुकदमा? तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के ऊपर जो आपराधिक मुकदमे दर्ज थे वो बेबुनियाद थे? एकदम बेबुनियाद है एकदम। आपराधिक मामलों की बात करिएगा तो सबसे पहले हमारे जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके ऊपर खुद ही केस, बहुत सारे केस हैं, लेकिन आज वो सत्ता में है तो सारा केस ख़त्म हो गया। तो जब सत्ता में रहेंगे तो सारा केस ख़त्म हो जाएगा। आज मुख्तार अंसारी के लड़के पे है, उसकी औरत पे है, उसके जितने चाहने वाले हैं सब पे उनके केस है। और आपने हर जगह आपने रिपोर्टिंग की होगी। बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि मसीहा है। ये सिर्फ मुसलमान नहीं कहते हैं, ये हर तबका के लोग कहते हैं। अच्छा, एक गंभीर सवाल आप लोगों से ले लेते हैं, क्योंकि आप लोग युवा वर्ग हैं और हमारे सवाल को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तमाम लोगों ने कहा कि आप लोग
यहाँ के क्षेत्र के लोग, जिसे रॉबिनहुड बता रहे हैं, गरीबों का मसीहा बता रहे हैं, कहीं ना कहीं ये तमाम लोग एक अपराधी को सह दे रहे हैं और पूरी तरीके से मामले को पलट रहे हैं, ऐसा लोगों ने कहा। और ये भी लोगों ने कहा कि एक अपराधी को, एक माफिया को, एक सरगना को आप लोग, ये मीडिया और सोशल मीडिया के तमाम लोगों पर यह आरोप लगा कि सोशल मीडिया एक तरफा दिखाते हुए उन्हें गरीबों का मसीहा दिखा रही है। सोशल मीडिया जो दिखा रही है वही सच्चाई दिखा रही है, और जो ये न्यूज़ दिखा रहे हैं, जैसे न्यूज़ 24, जी न्यूज़, आज तक, ये सब दलाली बता रहे हैं अपना। तो आप ब्रिजेश सिंह का 106 मुकदमे हैं, वो अभी पैरोल पे हैं, बाहर घूम रहे हैं। ये इनके ऊपर 65 मुकदमे थे, ये 20 साल से, हम लोग को याद भी नहीं है, 20 साल से जो है ये जेल में है। मतलब कि अगर ये भी अगर भाजपा में सड़ जाते हैं तो ये भी जो है बाहर हो जाते हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को पैरोल नहीं मिला। तमाम लोगों ने कहा कि जो है ये न्याय प्रक्रिया थी जिसमें देरी हुआ, लिस्ट नहीं हुआ, और कुछ लोगों ने कहा कि ये इसमें जो है कहीं ना कहीं प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी का हाथ है और पैरोल पूरी तरीके से रुकवा दिया गया। क्षेत्र में क्या पैरोल इसीलिए नहीं मिला क्योंकि मुख्तार अंसारी के लड़के का नाम अब्बास अंसारी है, और अगर उनका नाम राम रहीम होता तब उनको पैरोल मिल जाती है। अगर राम रहीम होता ना तो तुरंत पैरोल मिल जाती, कोई न्याय प्रक्रिया करने की ज़रूरत नहीं होती। 10 पुलिस वाले आते हैं, उनको लेके जाते हैं और न्याय प्रक्रिया अपना होती रहती है। लेकिन ये राम रहीम को पैरोल मिला क्योंकि वो भाजपा में शामिल हो गए, इसीलिए उनको पैरोल मिल गया। इनका इसीलिए पैरोल नहीं मिला क्योंकि वो इनको दबाना चाहते हैं। आप कहीं भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि मसीहा थे, 2-4 लोगों ने कहा कि ये इन्होंने दबंगई की है, लेकिन किसके साथ साथ दबंगई की है ये किसी ने नहीं बताया। हमारे साथ आपके साथ किसी गरीब के साथ दबंगई नहीं की है। उन्होंने दबंगई किया है तो जो लोग दबंग हैं, जैसे हम आम आदमी हैं तो हमारे लड़ाई इनसे आम आदमी से होगा। अगर ये दबंग रहेंगे तो इनकी लड़ाई दबंग आदमी से होगा। आप कैमरामैन हैं तो जाहिर सी बात है आपकी लड़ाई नोक झोंक जो है एक कैमरामैन से होती होगी, और क्या बोलते हैं रिपोर्टर है तो एक रिपोर्टर से होती होगी। आपका दबंगई से मतलब कि नाता नहीं रहा होगा। अब वो दबंग थे तो उनकी लड़ाई उन लोगों के साथ थी। आपने कहा कि यदि नाम बदल जाता तो शायद जो है न्याय का पैमाना बदल जाता और जो कुछ हुआ वो तमाम सारी चीजें बदल जाती। आपने इस तरीके की बात सामने रख दी। अब ये भी बात काफी जोर शोर से हुआ कि अतीक अहमद के बाद एक चर्चा आया कि मुख्तार अंसारी का अगला नंबर है। अब मुख्तार अंसारी के बाद अब लोग ये कह रहे हैं कि अगला नंबर आजम खान का है। क्या इस प्रदेश में, क्या इस देश में जहां गंगा जमुना तहजीब की बात किया जाता है, जहां कहा जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, जहां तमाम लोग कहा जाता है कि सब नर करहीं परस्पर प्रीति, तमाम लोग जो रहते हैं वो सब नर एक साथ रहते हैं, तो क्या लगता है कि जाति विशेष से, नाम विशेष से यहाँ पर भेदभाव हो रहा है? बहुत ज्यादा यहाँ पे काम अगर खोजने जाइएगा ना तो वहाँ जातिवाद चलती है। प्रदेश की सरकार तो लगातार कह रही है कि जीरो टॉलरेंस है, अपराधी को बख्शा नहीं जा रहा है, जाति देखकर यहाँ पर हम न्याय नहीं कर रहे हैं। प्रदेश की सरकार ये भी कह रही है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 किस लिहाज से, रेप के लिहाज से, कि अपहरण के लिहाज से, कि माफिया के लिहाज से, किस लिहाज से नंबर 1 है। प्रदेश की सरकार का डेटा हवाई है। आप उसमें क्या बोलते हैं, प्रदेश सरकार का आप डेटा देखिएगा तो हर एक चीज़ में नंबर 1। स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा सिटी उत्तर प्रदेश, सबसे कम बलात्कार सिटी उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला सिटी उत्तर प्रदेश। जब अपने लिखना है और अपने डेटा बनाना है तो कुछ भी बना सकते हैं। और आपने कहा कि मैं सीधे खुलकर कहता हूं कि आपने कहा कि मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, और जैसा कि अभी चर्चा भी चल रही, मुस्लिम को नहीं, विरोधी को, विपक्षी को। केजरीवाल जो है ये मुस्लिम नहीं है, अखिलेश जो है ये मुस्लिम नहीं है, ये विपक्षी हैं। विपक्षियों को जो है दबाया जा रहा है, विपक्षियों को कमज़ोर किया जा रहा है। सपोर्ट में नहीं रहेगा उनको कमज़ोर, जो उनके सपोर्ट में नहीं रहेगा, जो सत्ता बनाने में उनकी मदद नहीं करेगा, सिंपल सी बात है ईडी को भेज देंगे। अभी संजय सिंह जो है 6 महीने तक जेल काटे हैं, काटने के बाद अभी पता चला है कि कोई मामला नहीं है, इनको छोड़ दिया जाए। वही हाल केजरीवाल का भी होगा, मुस्लिमों को नहीं, विपक्षियों को। तो यदि आप कह रहे हैं विपक्षियों की, तो यानी कि जो लोग विपक्षी विचारधारा से सहमत, क्योंकि विचारधारा तो स्वतंत्र हो सकती है, किसी की
की विचारधारा हो, हमारी इच्छा हो तो हम अल्लाह को मानेंगे, हमारी इच्छा हो तो हम राम को मानेंगे। तो यदि आप विचारधारा की बात कर रहे हैं, तो यदि विचारधारा की लड़ाई होगी तो क्या जो अपोजिट पार्टी की विचारधारा है, उन समाज के मन में, उन लोगों के मन में खौफ का माहौल है, डर का माहौल है? कुछ खौफ का माहौल, कुछ डर का माहौल नहीं है। जनता, आम जनता को इससे कुछ लेना देना नहीं है। बस ये सरकारें चिंगारियां लगा देती हैं जिसमें लोग, आम जनता जो है परेशान हो जाती हैं। चाहे कोरोना की बात कर लीजिए तो जो सरकार जो है वो कौन मौलाना थे, मौलाना साद को जो उन्होंने किया था, तो जो गैर मुसलमान लोग हैं तो उनके मन में कुछ ऐसा आ गया था, इन लोग कोरोना लेके दौड़ रहे हैं। हमारी भी माँ है, हमारा भाई है, हमारे घर परिवार है, क्या अगर हमको कोरोना हुआ है तो हम चाहेंगे कि आपको कोरोना हो जाए, लेकिन मीडिया ने वैसा माहौल बना दिया है, मुसलमान मतलब कोरोना लेके पैदा हुआ है, वो कोरोना फैला रहा है। अरे हमारा भी घर है, हम भी कोरोना से बचेंगे। तो कहीं ना कहीं मन में टीस होता है कि ये जो भेदभाव, मीडिया भेदभाव डाल रही है। सरकार का ये समर्थन है और मीडिया इसमें भेदभाव डाल रही है, बहुत ज़्यादा डाल रही है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि एक भड़काने की आग में मीडिया अपनी आहुति दे रही है, आहुति दे रही है। बेशक। अच्छा, क्या खौफ का माहौल है क्षेत्र में, यदि इस तरीके से लोगों को दबाया जा रहा है, और जेल में जो कुछ हो रहा है, क्या इसको लेकर क्षेत्र के लोगों में खौफ का माहौल है? नहीं, कोई खौफ का माहौल नहीं है। क्यों खौफ का माहौल रहेगा? एक शेर था, शेर चला गया, मगर आज भी जिंदा रहेगा सबके दिलों में। वो शेर था, पूर्वांचल का शेर था, पूर्वांचल का शेर था, जिसकी तूती बसती थी हर जगह। अगर खड़ा हो जाए तो वहाँ पे लाख आदमी भीड़ लगा लेते थे, सिर्फ अकेला वो बंदा ऐसा था। क्यों नहीं खड़ा हो जा रहे हैं? योगी जी खड़ा हो जाए, समर्थन के साथ तो आते हैं लोग, बस से लद के आते हैं लोग, पैसा दे के आते हैं। अच्छा, किए क्या थे ये सवाल लोग जानना समझना चाहते थे कि क्षेत्र के लिए लोग किए क्या थे आप लोगों के लिए? यदि आप लोग, हमारे गाजीपुर के वो ना विधायक थे, ना सांसद थे, ना कुछ थे, ठीक है। लाइट 24 घंटा जो रह रही ना, उन्हीं का देन है। जब उनकी सत्ता बनी थी अखिलेश से गठबंधन में, 22 घंटा लाइट देने वाले वही थे, और तब से जो कंटिन्यू चालू हुआ है वो आज चालू हुआ है, अभी तक रह रहा है। क्यों नहीं मनोज सिन्हा जी को कोई गलत बोल देता है? 5 साल कार्यकाल किए हैं मनोज सिन्हा जी, उनको क्यों नहीं कोई यहाँ का बंदा गलत कह देता है? मनोज सिन्हा सही आदमी था, सही, और कल भी काम किया था और आज भी काम करा रहा है वो। गाजीपुर के लिए बहुत किया। क्षेत्र की पसंद अफजाल अंसारी होंगे या मनोज सिन्हा? मनोज सिन्हा भी है, अफजाल अंसारी भी है, दोनों का। उनके कार्यकाल रहता तो अफजाल अंसारी काम कराते। मनोज सिन्हा अगर आएंगे तब जो है लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, हम कहाँ जाएं। अगर मनोज सिन्हा के अलावा कोई अगर आएगा तब तो कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। तब तो के लिए किया है काम, वो उन्होंने किया है। अगर वो आज रहते हैं, अगर आज बैठ जाते हैं, योगी जी की जगह वो बैठते हैं, तो आज हमारा गाजीपुर चमकता हुआ दिखता। गाजीपुर का यूपी चमक रहा है। अच्छा, एक सवाल लेंगे हम आपसे बता रहे हैं, शुरू किए पहले मुख्तार अंसारी की मिट्टी में आपने भीड़ देखी? 10 लाख की भीड़ थी। क्या वो नोट दे के बुलाया गया था या पैसा दे के बुलाया गया था? उससे कम भीड़ नहीं रही होगी। उनके मोहब्बत में लोग गए, आज भी लोग जा रहे हैं, और आज भी लोग उनसे मिल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। क्यों? जब उन्होंने ऐसा किया है, आपके पक्ष में ऐसा किया है, तभी लोग उनके पक्ष में ऐसा बोल रहे हैं। लोग हमारे घर का खर्चा नहीं चला रहे हैं, हमारे घर में एक दिन फाका हो तो हमारे घर में आ रहे नहीं देने, या कोई नहीं देगा। हमारा जब भी काम आएगा, हमारा पड़ोसी काम आएगा, कोई नेता काम नहीं आएगा, वो लड़ा के चला जाएगा। पर उन्होंने किया है, और मरने के बाद भी आज हमारे दिल में जिंदा है। मुख्तार अंसारी के साथ न्याय हुआ या अन्याय? न्याय हुआ है। अरे अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल अन्याय हुआ उनके साथ। जागती हुआ है। बिल्कुल हुआ। उनको खाली एक तरफा लेके जागती दुश्मनी निकाली गई है। आज 20 साल से उन्होंने जेल में थे, उसके बावजूद भी उनको उसके साथ टारगेट बना के उनके परिवार को, उनके प्रॉपर्टी को कुड़की करते गए। अब अब्बास अंसारी का ले लीजिए, उन्होंने कौन सा ऐसा गुनाह किया था? क्या किया था? मर्डर किया था। 6 महीना से वो जेल में है। किस भाषण पे? खाली छोटी सी भाषण दे दिए थे जेल में, उसके कारण उनको बेल तक नहीं दिया गया। एक बाप को अपनी मिट्टी को देखने तक नहीं दिया गया। क्यों? आखिर उनके ऊपर ये भी आरोप लगा था कि जेल में उनकी पत्नी मिलने जाती थी और गलत तरीके से। ये तो भाई क्या करें अभी? प्रशासन की कमी थी जी, प्रशासन कमी थी। जब वो चीज़ अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रशासनिक जो सुविधाएं होनी चाहिए, तो उसमें कैसे कमी हो रही है? लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि यदि वो लोग बेकसूर हैं तो उनकी पत्नी जो है वो भागी भागी फिर रही हैं। देखिए, हर इंसान चाहता है कि उसे 2 रोटी सही से मिल जाए। जब उसको नहीं मिलेगा, उसमें कहीं ना कहीं टूटियां, कोई रास्ते में ऐसी रुकावट होंगी, तभी नहीं मिलेगा। जब वह रास्ता बना है तो उसको मिलने को कौन नहीं रोकेगा? क्षेत्र के लोग क्या मानते हैं, मुख्तार अंसारी के साथ न्याय हुआ या अन्याय? एक सवाल। अन्याय हुआ है। अन्याय हुआ है। तमाम जागती के पीछे कारण यदि मैं पूछना और जानना समझना चाहूँ, क्या कारण मानते हैं? कारण यही देखिए, जिसके पास 106 केस है, वो जो बाइज्जत बरी घूम रहा है, उसका कौन सा घर और कौन सा दीवार टूटा है? आज की डेट में कौन सा घर कुर्क हुआ है?
यहाँ मार धाड़े धम 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 इतना का जो संपत्ति टूट गया है, पतना का संपत्ति टूट गया। किसका? मुख्तार अंसारी का। अरे सब चोरी की, वो भी चोरी किया होगा, लेकिन क्यों उसको तोड़ा गया, उसको क्यों तोड़ा गया? आंखें दोनों है ना, एक क्यों फोड़ा रहा है, दूसरों फोड़ो। तो आप मानते हैं कि यदि गलत कोई भी कर रहा है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, और नहीं तो मत करिए। सरकार कह नहीं रही है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति कर रहे हैं, सबके लिए समान जो है बराबर नीति ला रहे हैं? कहाँ ला रहे हैं, कहीं से बता दीजिए। तो क्या मुस्लिमों के अंदर ये खौफ का माहौल है इन तमाम चीजों के बीच? खौफ नहीं है। देखिए हमारी मुस्लिमों के अंदर एक चीज सीधी बता दी कि मौत बरहक है, जिसका जितना भी वो लिखा है वो होना ही है। सत्यता यही है कि जेन्युइन तरीके से सरकार हो, चाहे सरकार के साथ जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जो भी फैसला वो जेन्युइन हो। यदि आप इस बरहक की बात, जिस बरहक की बात आप कर रहे हैं, तो लोग ये भी कहेंगे कि हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ, तो ये जो कुछ भी हुआ तो इसमें अल्लाह की मर्जी थी, ये भी लोग कहेंगे। तो ये प्रूफ हो जाएगा ना, ये प्रूफ होगा वहाँ से। अभी चल रहा है ना मेडिकल जांच आएगा, प्रूफ हो जाएगा, तो उसमें खुद ही आदमी जान जाएगा। मेडिकल जांच में क्लियर हो गया है, जांच कमेटी बैठी हुई है, वो अपना रिपोर्ट सौंपेगी, वो सौंप देगी तो क्लियर हो जाएगा। अभी तो कहा जा रहा है, उनके बेटा ने भी कहा ना, उनके आखिरी जो बयान था उसमें कह रहे हैं ना कि मुझको 6 महीने से पॉइजन दिया जा रहा है, कहे थे ना, उनके बेटे से जो बात हो रही थी, तो उसमें कहा गया, तो उस पर जांच बैठी है ना, जांच कमेटी जो फैसला देगी, अदालत उसको न्याय देगा ना, न्याय देगा कि नहीं देगा। एक सवाल न्याय चाहिए, एक सवाल आपसे ले लेंगे सर, जांच कमेटी के ऊपर कोई भरोसा है आपको? क्या लगता है कि जांच डमाडोल माहौल है, डमाडोल है, सब डमाडोल है, सब के दिखावा है, सब दिखावा। जिसकी गुर्राहट से लोगों को हार्ट अटैक आता था, उसको हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? थोड़ा सा आगे आइए। जिसकी गुर्राहट से लोगों के हार्ट अटैक आता था, उसको हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? उसको सीधे सीधे स्लो पॉइजन देकर उनको हत्या की गई है। स्लो पॉइजन देकर हत्या की गई है। जी। और इस हत्या के पीछे साजिशकर्ता कौन है? साजिशकर्ता सभी जान रहे हैं, इसमें कोई किसी से कोई छुपा नहीं है, क्योंकि डर रहे हैं क्या आप? नहीं, नाम लेने से नहीं डर रहे हैं, कहने मतलब है जब लोग क्या सोच रहे हैं, ये नाम बता दीजिए ऑन कैमरा। अरे नाम सभी जान रहे हैं, बता दे। चल जाएगा घर पे, क्या बात कर रहे हैं, आएंगे। हाँ बिल्कुल, बुलडोजर चल जाएगा, ऐसे ही सर पे टोपी है, तुरंत बुलडोजर चलेगा। तो आप ये बिल्कुल, टोपी आप समझदार है ना, आप समझ जाएगा। बिल्कुल, मुसलमान के नाम सुनते ही बुलडोजर चल जाएगा। अगर हम हल्का विपक्ष में बोल देंगे तो हाँ, अंदर ना जाए, बाहर से कट जाएगा। साथ में हमारे साथ पता चला बार पुलिस की कस्टडी में लोगों को मारा जा रहा है, ये कहाँ से, किस हिसाब से न्याय हो रहा है? लोग, कोई भी अगर मुजरिम है उसको किसी तरह कैसे मार दिया गया है? तो यदि ये जो न्यायिक हिरासत में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, आप लोग आप ही बताइए, अगर किसी कोई मुजरिम अगर है, उसका फैसला कोर्ट करेगी कि आप पुलिस कस्टडी में लोगों को मार दीजिएगा, ये कहाँ का न्याय है? सर इतने बड़े बड़े दहशतगर्द अतीक अहमद थे, ये बताइए, उनके पीछे 2 से सिपाही और 1 दरोगा, और 4 दिन का लौंडा के तड़ा दे रहे हैं, ये क्या है? ये प्रशासनिक मजबूती थी। लोग कह रहे हैं कि अब आजम खान की बारी है इस बार। ये देखिए, अब एक इतिहास का पन्ना पढ़ तो लोग एहसास कर रहे हैं, इस चीज़ को फील कर रहे हैं। क्षेत्र में क्या माहौल है इसको लेकर? यदि लोग अब कह रहे हैं, सुगबुगाहट तेज है कि अब आजम खान की बारी है, कुछ भी हो सकता है। जब तक सरकार जिंदाबाद रहेगा तब तक हर कोई बर्बाद रहेगा। आप मान रहे हैं कि आजम खान जेल में भी सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है? कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। तो तमाम लोग, ये आप लोग मान रहे हैं कि आजम खान के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है? बिल्कुल मंडरा रहा है, बिल्कुल मंडरा रहा है। और मेरा ये भी कहना है, कुछ भी होता है तो समझ लीजिए कि पूरी ये हाथ सरकार की है। सिंपल सी बात, जैसे आज मुख्तार के साथ हुआ, जो हाथ है सरकार की, कल आजम के साथ भी होगा। आप लिख के ले लीजिए। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप सरकार के ऊपर। अब फिर फंसा रहे हैं आप, बुलडोजर चलवा के ही मानेंगे आप, लग रहा हमें। गरीब आदमी को काहे मानना चाह रहे हैं आप? सबसे बड़ी तो कमी है मीडिया की है, आप लोग सच्चाई दिखाते नहीं है और खाली हम लोग को फंसाते हैं। समझदार को इशारा काफी है, ज्यादा मत फंसाइए। तमाम लोग, क्षेत्र के लोग ये मानते हैं कि मुख्तार के दरवाजे पर न्याय जो है आके आते आते दम तोड़ दिया। क्या जी सही बात है, सही बात है। हाँ, इसलिए कि पहले देखिए, पहले शहाबुद्दीन बिहार के थे, वो गए इसी महीने में, फिर इसके बाद आतिक गए, फिर इसके बाद मुख्तार अंसारी। क्यों मुसलमान के साथ हो रहा है? आज साल भर पे हो रही है, ये 2021 में, फिर 23 में, फिर 24 में। ये 2025 में आजम खान की नंबर आ सकती है। ये सरकार एकदम बेकार है, ये कोई काम की नहीं सरकार है। सरकार बस ये विरोधी को टार्चर कर रहा है, मारने का काम कर रहा है। क्या आप लोगों को नहीं लगता, भैया थोड़ा सा 1 मिनट शांत, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि मुख्तार अंसारी केस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए? वो जांच होनी चाहिए, मगर सीबीआई भी मिली है। एकदम हाँ, कोई किसी सरकार पे, ये सरकार पे कोई भरोसा नहीं है। ईडी, सीबीआई, सब कोर्ट सब मिला हुआ है।
हाँ, बस एक है डिफरेंस कि अगर ये लोग बीजेपी में चले जाएंगे तो फिर ये हो जाएगा। जो बीजेपी से बाहर है समझे वो बीजेपी में जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा। जो भी तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अफजाल अंसारी को अब सपा छोड़ के भाजपा में चले जाना हाँ, वो चाहिए? जाएंगे तो बच जाएंगे, नहीं जाएंगे तो फिर हाँ उस भाजपा में जाने के बाद सब साफ हो जाता है कपड़ा। हाँ, साफ हो जाएगा। जितना गलत काम किया, बलात्कार किए, चोरी किए, चमारी किए, लूट मार किए, भाजपा में जाने के बाद सब साफ, सब अच्छी छवि के हो जाएंगे। मुख्तार अंसारी के साथ न्याय हुआ या अन्याय, ये सवाल मैं यहाँ के तमाम लोगों से ले रहा था। ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि तमाम लोगों ने कहा, और कल एडवोकेट साहब से जब मैं बात कर रहा था, मुख्तार अंसारी के जो एडवोकेट साहब थे उन्होंने साफ शब्दों में लियाकत अली साहब ने कहा कि वह उनके दरवाजे पर न्याय, उनके दरवाजे पर आते आते दम तोड़ दिया, उनके चौखट पर आते आते दम तोड़ दिया। और तमाम लोगों ने तमाम तरीके की जो बात कह रहे हैं, और तमाम लोगों ने, क्षेत्र के लोग उन्हें गरीबों का मसीहा जहां बता रहे हैं, वहां दूसरी तरफ मुख्य धारा की जो मीडिया है और तमाम लोग हैं आपराधिक मुकदमे का हवाला देते हुए ये कह रहे हैं कि वो अपराधी था, वो तमाम इस तरीके की बातें कह रहे हैं। बहरहाल आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, और आप लोगों की नजर में क्या मुख्तार अंसारी के साथ न्याय हुआ है या अन्याय? अब न्याय हमें एक मिनट, और इन सब ये जो आपका वीडियो चलेगा तो आप कमेंट से पता कर लीजिएगा कि मुख्तार अंसारी जो है माफिया थे या गरीबों के मसीहा थे। बस हम इतना ही बोलेंगे लास्ट टाइम, लास्ट बाइट हमारी। तो चलिए, भाई साहब ने क्या कुछ कहा और क्षेत्र के लोगों ने क्या कुछ कहा वो मैं आपको दिखा रहा था। दोनों थे, अच्छा, उनके विरोधी भी थे और मसीहा भी थे, और जिनके साथ उन्होंने गलत किया था वो उनके विरोधी हैं। नाम बताइए, ऐसा नाम नहीं, बताइए आप अपना, बहुत लोग, नाम बताइए अपना, बहुत लोग हैं। नाम बताइए। क्या नाम है जिन रतन चित्रांशी नाम है। श्रीवास्तव। अच्छा, हाँ, इनका नाम सुनिए। ये बगल में मेरा घर है। अच्छा, जो जिनको उन्होंने मदद किया था वो तो मसीहा हैं, लेकिन जिनको उन्होंने गलत किया था वो उनको अपराधी मानते हैं। किनके साथ गलत किया? जो भी हो, बहुत लोग हैं। हाँ, अब सब नाम लेने वाली बात नहीं है। जिनके साथ उन्होंने गलत किया है और जो मदद किए वो भी हैं। तो आप मानते हैं कि दोनों पक्ष हैं? दोनों पक्ष हैं, हाँ। तो चलिए, लोग क्या कुछ सोच रहे थे और क्षेत्र के लोग क्या कुछ सोच रहे थे वो मैं आपको दिखा रहा था, और आप लोगों की नज़र में क्या कुछ है अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो से जुड़ने के लिए। सादर आभार आप सभी का।